Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री रामायण महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज बहुत ट्रैफिक के कारण थोड़ा देर हो गया तो समय को ध्यान रखते हुए हम लोग आज की चर्चा जो शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौ भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्स्तु अंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। तो आज एक बार फिर हम लोग जो वाल्मीकि रामायण है बाल कांड, और
पंचदश मतलब 15वां जो स्कंद है, अध्याय जो है, वहां से कथा को आगे लेते हैं। तो कल हम लोग कथा के अंतर्गत सुने थे कि दशरथ महाराज अपने गुरुजनों के उद्देश्य से, गाइडेंस से, वो ऋषिशृंग को अपने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए अयोध्या लेकर आए महाराज रोमपद के द्वारा। और ऋषिशृंग कौन थे? वे वास्तविकता में दशरथ और कौशल्या की जो बेटी थी शांता, उनके पति थे। तो मतलब दशरथ महाराज के दामाद थे। तो फिर ऐसे कुछ समय निकल गया, जब वसंत का ऋतु आया, स्प्रिंग टाइम आया। स्प्रिंग में क्या होता है? वसंत में क्या होता है? देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड ये सब उपलब्ध होता है। तो जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो जैसे यहाँ बताया गया कि यज्ञ अनुष्ठान जब किया तो सारे अयोध्या का सजान किया और सरायू के तट पे ये यज्ञ अनुष्ठान किया गया। तो जब भी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, हम लोग अभी भी देखते हैं हमारे सनातन धर्म में या वैदिक सभ्यता, हिंदू धर्म में सभ्यता है, जब भी कोई पूजा पाठ किया जाता है तो अलग अलग देवी देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। जैसे विवाह होता है तो लोग क्या कहते हैं, जब मारो गाते हैं वो मंत्री पूजा करते हैं, क्या करते हैं, उसका मतलब होता है कि यू हैव टू, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता। जब हम कोई अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो सर्वप्रथम भगवान को प्रसन्न करना होता है। तो युग के आधार पे भगवान को प्रसन्न करने का अलग अलग उपाय होता है। तो यहां पे चर्चा हो रहा है त्रेता युग का। त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बताया गया है, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, विविध विविध प्रकार के यज्ञ। और यहां पर हम लोग देखते हैं दशरथ महाराज वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि वो जब पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ शुरू करते हैं अश्वमेध यज्ञ से। तो उस यज्ञ को करने के लिए तो समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देना होता है। तो आज भी हमारा सभ्यता है कि जब पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी लोग जानते नहीं है, वो पंडित जी पान का पत्ता बिछाते हैं, एक एक सुपारी रखते हैं, तो वो अलग अलग देवी देवताओं को संबोधन करते हैं। जैसे नवग्रह का कोई पूजा करता है तो ये स्थापना करना या कलश स्थापना करना, विवाह होता है या कथा करते हैं, रोट करते हैं, तो कलश में, तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि वो कलश में समस्त देवी देवताओं का स्थापना करते हैं, तो उसमें जल देते हैं, फिर चावल देते हैं, धन देते हैं, उसमें फिर वो क्या करते हैं, जो डोर बांधते हैं वो वस्त्र को संबोधन करता है, उसको टीका देते हैं, चंदन देते हैं। तो मतलब ऐसे स्वागत करके उसको निमंत्रित करते हैं। तो त्रेता युग में जब दशरथ महाराज ने ऐसा यज्ञ किया तो उसको निमंत्रण देना पड़ा। तो समस्त देवी देवता आए, समस्त देवी देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए। तो सब देवी देवता पहले आ गए। ये केवल पॉलिटिकल सभ्यता नहीं है या राजघराने का सभ्यता नहीं है, वैदिक सभ्यता है। पहले सब छोटे छोटे लोग आते हैं, फिर उसके बाद में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो आता है। तो सब देवी देवता आ गए, तब लास्ट में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी तो सारे सृष्टि के रचनाकार है, वो सारे सृष्टि को रचन किया है भगवान के आदेश पर। तो ब्रह्मा जी आए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आए तो सब लोग खड़े हो जाए, स्वागत करें। और जब जो स्थान पे कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो ज्यादा समय छोटे लोग क्यों जाते हैं? नंबर वन, एक तो निमंत्रण होता है घर का व्यक्ति का, तो लोग आते हैं। लेकिन और जो लोग जाते हैं एक्चुअली में सभी के लिए कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर अभी आप सुन ले कि यहाँ अमुक स्कूल पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो कई लोग चले जाएंगे। और जब अवसर मिले तो सब लोग जाएंगे, तो साइड में कुछ अपना काम की भी बात कर लेंगे ना। कोई जमीन के लीज के कागज लेके जाता है, कोई टंडा के नंबा लेके जाता है, मेरा टंडा मैंने दिया है, थोड़ा देख लेना। तो ऐसे समस्त देवी देवता जब आए, ब्रह्मा जी आए, तो सब लोग ब्रह्मा जी को रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। लेकिन सब लोग के पास कोई मतलब था।
मतलब क्या था कि उधर रावण बहुत उद्यम कर रहा था, देवी देवताओं का जीना हराम कर रखा था। तो देवी देवता सब ब्रह्मा जी से फिर साइड में होके बोले, अब यहां तो दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे, लेकिन कोई भी जगह कोई प्रमुख कार्य होता है उसके साइड साइड पे कुछ ना कुछ लोग अपना अपना करते हैं। तो सब देवी देवता ब्रह्मा जी से बोले कि बहुत अच्छा आप आए हैं यज्ञ में, लेकिन हम लोग साथ साथ में आपको बताना चाहते हैं कि ये रावण जो है ये बहुत उत्पात कर रहा है, और एक कारण ये उत्पात करने का क्योंकि तुमने रावण को बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। एक्चुअली में रावण तपस्या किए थे, और तपस्या से रावण इतने शक्तिशाली थे, रावण इतने शक्तिशाली थे कि रावण के वास्ते मनुष्य कोई मायने नहीं रखता था। जब वो तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसको वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उनके तप से प्रभावित होकर। तो रावण ने कहा कि मुझे कोई मार ना सके, अलग अलग वस्तु से बताया मुझे कोई मार नहीं सके, जैसे हिरण्यकशिपु किया था, चालाकी किया। और मनुष्य के बारे में तो वर्णन नहीं है, मनुष्य तो कोई है, कोई चीज ही नहीं है, तो उसके बारे में स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो सब देवता लोग ऐसे बोला कि ब्रह्मा जी को, यहां पे बताया अप्रोचिंग ब्रह्मा जी द मेकर ऑफ द यूनिवर्स इन दैट वेरी असेंबली कॉन्ग्रेटेड फॉर द सेक्रीफाइस। मिलन किसके लिए हो रहा था? दशरथ महाराज के यज्ञ करने के लिए, दशरथ महाराज जो यज्ञ अनुष्ठान किए थे। और अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव रैंक्स ऑफ कोर्स unperceived by mortal man, the aforesaid divinities presently address the following prayer to him. तो सब लोग ब्रह्मा जी को, तो इसीलिए बताया गया हमारे जीवन में ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी क्या संबोधन करते हैं? वैदिक ज्ञान के लिए, वैदिक मार्गदर्शन के लिए बताया गया है चतुर संप्रदायिना। विशेष करके कलयुग में बताया गया 4 संप्रदाय होता है। कोई भी धर्म कर्म का काम करना हो, जैसे यहां फिजी में हम लोग बहुत कम जानते हैं ना, जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे बिजली का सप्लाई जो है, फिजी में एक कंपनी है, ईएफएल करता है। आप न्यूजीलैंड में जाओ, न्यूजीलैंड में 2-4 कंपनी है, और व्यक्ति के पास चॉइस होता है कौन कंपनी से कनेक्ट करना चाहे। तो ऐसे तो नहीं है कि आप कोई प्रोपर कंपनी नहीं उसमें जुड़ जाए तो आपके घर पे पावा आने लगेगा, नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से कलयुग में बताया गया चतुर संप्रदायिना, 4 संप्रदाय है जहां से धर्म का तत्व, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म के तत्व सीखना हो तो 4 धर्म के पंथ बताए गए, 4 धर्म के पथ बताए गए, परंपरा बताया गया है। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है जिसके प्रमुख आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य। तो आप श्री संप्रदाय में लोग ऐसे टीका लगाते हैं और बीच में लाल टीका लगाते हैं, सिंदूर का टीका लगाते हैं, वो श्री संप्रदाय का परंपरा है। दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ये जो हरे कृष्ण संस्थान है, जो गौड़ीय वैष्णव है, ये ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आता है। और तीसरा है शिव जी का संप्रदाय, उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय ऐसे तिलक लगाता है। और चौथा है 4 कुमारों का कुमार संप्रदाय। तो धर्म के तत्व सीखने के लिए 4 जगह ही शरण मिलता है। कोई अपन जनरेटर ऑन करके बैठ जाए तो थोड़ा देरी पावा दे, जहां फ्यूल खलास हुई फिर पावा खलास हो जाए। तो ऐसे ही नहीं सको पंडित बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, गुरु बन जाए, आपके मांगे गुरु परंपरा रहे। तो यहां पर ब्रह्मा जी गुरु परंपरा को संबोधन करते हैं। तो यू हैव टू गो टू द बोनाफाइड सोर्स। सब देवी देवता जब जब पृथ्वी पर आपत्ति होती है, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ग्लानिर होता है, धर्म का पतन होता है, तो भगवान अवतरित होते हैं। भगवान कैसे अवतरित होते हैं? जब पाप बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ता है, पाप बढ़ने से धरती का बोझ बढ़ जाता है। धरती माता का जब बोझ बढ़ जाता है तो धरती जानती है कि ये धरती के ऊपर जो भी कार्य हो रहा है वो सब अलग अलग देवी देवता नियंत्रित कर रहे हैं कि नहीं।
तब धरती माता जाती है समस्त देवी देवता के लिए कि पाप बढ़ रहा है, तुम्हारा नियंत्रण बराबर काम नहीं कर रहा है, तो इसका निवारण करना पड़ेगा। तो फिर धरती माता जो गौवा के रूप धर के देवताओं के पास जाती है, समस्त देवी देवता सब मिल के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सबकी अगुवाई करके क्षीर सागर के तट पे भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु से ये पूरा मृत्यु संसार जो है उत्पादन हुआ है जिसका। पहले तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, फिर भगवान श्री कृष्ण के 4 चतुर्व्यूह विस्तार हैं, उसमें से चतुर्व्यूह में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। तो जो संकर्षण है, संकर्षण से 4 पुरुषावतार होते हैं, मतलब भगवान विष्णु उनसे आगे जो महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में ये संसार का नियंत्रण करते हैं। संसार का उत्पादन होता है और फिर प्रजा होता है और फिर संसार चलता है। तो इसीलिए सब देवी देवता विष्णु भगवान के क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। इस पर मुझे स्मरण हो गया कि जब देवताओं को आपत्ति पड़ता है, सब क्षीर सागर की ओर जाते हैं, दूध के सागर की ओर जाते हैं। संसार में लोग मरते हैं तो किस नदी को पार करना चाहते हैं? बैतरणी को। मतलब बैतरणी स्वर्ग की ओर नहीं है, बैतरणी नरक की ओर है। क्यों? क्योंकि बैतरणी में क्या है? लहू है, मांस है, पीप है, विष्ठा है, पेशाब है, ये सब दुर्गुण वाले वस्तु है। तो यहां हम लोग रामायण से भी सीख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का भी इसमें उल्लेख दिया गया। आगे कथा में रावण ही इसका वर्णन देते हैं कि बैतरणी नदी जो है वो मृत्यु लोक और नरक के बीच की नदी है। तो संसार में लोग जान भी नहीं पाते हैं, सब लोग मरते हैं, सब लोग पिंड दान करते हैं, सब लोग कहते हैं हम लोग चाहते हैं गौ दान कर दो, बैतरणी उतर जाओगे। अरे भैया, इधर से जाओगे आप रेवा ब्रिज उतरोगे तो उधर दवेलेबू है, बैतरणी उतरोगे तो उधर नरक है। देखो समाज कितना अज्ञानी है, जानता ही नहीं है, केवल सुना सुनी सबको बैतरणी उतरना है, सबको गौदान करना है, सबको पिंडदान करना है, सब ये करना है। दैट मीन्स लोग, पीपल आर बिहेविंग इन इग्नोरेंस। इसको ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी करूं। अब 2 पड़ोसी कर रहे हैं तो तीसरा भी करे, एक गांव कर रहा है तो दूसरा गांव भी करे, एक जिला कर रहा है दूसरा जिला करे, एक शहर करे दूसरा शहर करे, एक देश करे दूसरा देश करे। तो सब लोग ऐसे देखा देखी करते हैं। लेकिन ज्ञान से, ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू डेवलप इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, डेवलप द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट के मतलब भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेट के मतलब है द एबिलिटी टू सी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई वी डू व्हाट वी डू। सबको जानना चाहिए। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सभी चीज का ये चाहिए कि क्यों आज अंधियार है। कल ईद था, वो सुंदर चांद दिख रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि आज चांद ऐसे क्यों दिख रहा है, आज पूरा क्यों नहीं दिख रहा है। तो ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू बी इंक्विजिटिव, क्वेश्चन करना चाहिए। मुझे आज एक व्यक्ति कॉल किया, तो उन्होंने कहीं प्रवचन चल रहा था, तो प्रचारक से क्वेश्चन पूछ दिया। तो प्रचारक उसके अज्ञानता को दूर करने के बजाय उनके केस भी हो गया कि तुम सही पढ़ नहीं रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे वही तो समाज की समस्या है, सही ज्ञान का स्रोत नहीं मिल रहा है उनको, सही जगह से सीख नहीं मिल रहा है। जो उल्टा सुल्टा सीखा है उसके आधार पर प्रश्न तो करेगा। जिसको सही ज्ञान है उसके काम है उसके निवारण करो। माता पिता जानते हैं, बच्चा एक क्वेश्चन 1000 बार पूछता है। कभी माता पिता थकते हैं जवाब देने से? हैं? माता पिता कभी नहीं थकते हैं। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाए, वो बूढ़े क्वेश्चन करे, बच्चे थक जाते हैं। बुढ़ा बहुत बात करे, सेम बात रिपीट करते रहे। अरे कभी ये भी तो याद करो, जब बूढ़ा जवान था, तू बच्चा था, तो तू भी तो माता पिता को 1000 बार पूछता था। वो बेचारे माता पिता 1000 बार जवाब दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम्हारे में सीख उत्पन्न कर रहे थे, तुम्हारे को सही ज्ञान दे रहे थे, मार्गदर्शन करा रहे थे। तो धर्म के क्षेत्र में भी जब कोई भी श्रोता कोई भी प्रश्न पूछे,
तो जो प्रचारक है या जो जिसको धर्म का ज्ञान है, जो गुरु होता है, गुरु के काम क्या है? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो अज्ञानी है वो क्या करेगा? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति। उपदेश कौन करेगा? गुरु करेंगे। गुरु क्यों उपदेश कर पाएंगे? क्योंकि ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु को ज्ञानी होना होता है, गुरु को ग्रंथों का अनुभव होता है, गुरु अपने जीवन ग्रंथों के आधार पर निर्वाह करता है, उसको एक्सपीरियंस होता है। जैसे डॉक्टर होता है, अच्छा डॉक्टर कैसे होता है? अच्छा डॉक्टर होता है बाय एक्सपीरियंस। जो हजारों पेशेंट्स को देखे तो वो फिर दूसरा मरीज को देख के बता दे तुम्हारे को क्या बीमारी है। इट टेक्स एक्सपीरियंस फॉर दैट। सो इसी प्रकार से भगवत मार्ग में, धर्म के मार्ग में भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो ब्रह्मा जी ऐसे आदि गुरु हैं, जो अनुभवी है, जो गुरु परंपरा के श्रेष्ठ हैं। तो समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुमको इसका निवारण करना पड़ेगा। तुम्हारे ही आशीर्वाद से ये जो ब्रह्म राक्षस है, वास्तव में रावण को ब्रह्म राक्षस बताया गया है। क्यों ब्रह्म राक्षस बताया गया है? क्योंकि वास्तविकता में रावण ब्राह्मण परिवार से थे। जो ब्राह्मण परिवार से होकर उत्पात करता है वो वास्तव में ब्रह्म राक्षस है। और बताया गया कलयुग में ब्रह्म राक्षसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण होगा, जो अपिया होगा, जो दिखाईमान होगा कि ब्राह्मण है या धार्मिक व्यक्ति है, वास्तविकता में समाज का शोषण ऐसे लोग ही करते हैं। जो अज्ञानी है वो तो अब्यूज करते ही हैं, लेकिन धार्मिक लोग ज्यादा अब्यूज करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि धर्म जो है कलयुग में बताया गया है एक श्रृंगार बन गया है, एक शोभा बन गया है। जैसे आई एम बैचलर ऑफ आर्ट्स अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, आई एम PhD इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार से धर्म लोगों के लिए एक श्रृंगार बन गया है। आजकल होता है कि नहीं? बिजनेस कार्ड में देखो, जितना लंबा नाम नहीं उतना लंबा ढेर क्वालिफिकेशन लिखा है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखा है। सज्जन भी यही करते हैं। क्या नाम है तेरा? आयुष शर्मा त्रिवेदी। आयुष अपने नाम में त्रिवेदी जोड़ लेगा तो नाम देख के लोग जान जाए 3 वेद पढ़ चुका है। कोई के नाम हो जाता है चतुर्वेदी, 4 वेद पढ़ लिखा है। कोई द्विवेदी, 2 वेद पढ़ चुका है। तो हम लोग ऐसे धर्म का डेकोरेशन बना लिया। डेकोरेशन से नहीं होता है। तो उदाहरण लिया जाए, ये देखने में इतना सुंदर है, लेकिन ये डेकोरेशन है। इसमें सुगंध नहीं, इसमें जान नहीं है, इसमें रियलाइजेशन नहीं है। लुक्स लाइक गेंदा, लेकिन गेंदा नहीं है। तो कोई व्यक्ति धार्मिक दिख सकता है। धार्मिकता का या धार्मिक व्यक्ति का पहचान क्या है? व्यक्ति का पहचान उसका जीवन क्या है। इस पर मुझे कथा याद आ जाता है। एक बार जंगल में अनेक जानवर थे। तो जंगल का राजा तो कौन है? शेर है। लेकिन लोमड़ी भी छोटा मोटा अटैक कर लेता है। तो एक दिन एक शेर एक लोमड़ी को दुड़ाया। लोमड़ी जंगल से भागता 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 जंगल के एंड में आ गया। जंगल के एंड में तो बस्कित था, घर था। और उसी समय वो घर वाले जो लोग थे अपने घर को रंग रहे थे। ये लोमड़ी भागता भागता आया, वो सीधे जाके वो पेंट के डब्बे में गिर गया। डब्बे से बाहर निकला, लोमड़ी का कला ब्लू हो गया। शेर दौड़ाते दौड़ाते आया। जैसे अब कार्टून में नहीं देखते हो, एक जानवर दूसरे जानवर को दरवाता है, उसको देख के जब चौंक जाता है तो अपने पंजों से ब्रेक मारता है ना। ऐसे आके शेर अपने आप को रोका। क्यों रोका? क्योंकि शेर के सामने एक नीला जानवर बैठा है। शेर घबरा गया। शेर बोला, पहला बार मैंने नीला जानवर देखा है, ये शायद जानवरों का राजा है। शेर वहां से घूम गया। लोमड़ी जान गया कि शेर मेरे रंग से डर गया। तो लोमड़ी भी सर उठा के चलने लगा। अब शेर आगे आगे जा रहा है। अब कोई बड़ा आदमी किसी को एस्कॉर्ट करे तो मतलब उससे बड़ा आदमी होगा ना। तो शेर अब एस्कॉर्ट कर रहा है लोमड़ी को, जस्ट बिकॉज लोमड़ी का रंग नीला हो गया। उसको लेके गया राज में, जंगल में सब जानवर एकत्र हो गए। ये नवा जानवर कौन आ गया? ये तो स्वर्ग लोक से आया होगा।
उसको गदी पे बिठाया, उसको खूब भोजन परोसा, सब सेवा सत्कार करने लगे। जब संध्या के 6 बजे टाइम हुआ, जब और जंगल में लोमड़ी लोग सब चिल्लाने लगे, तो ये भी लोमड़ी भी चिल्लाए दिस। सब जानवर, हाथी शेर सब जान गए, अरे ये तो साला लोमड़ी है। केवल रंग बदल गया तो हम लोग सोच बैठे इसका। तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बोले एक मूर्ख व्यक्ति हो। एक बार हम लोग जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां पे गए, मतलब वो पीड़ित लोग हैं, तो हम लोग प्रसाद बांटने के लिए गए, भोजन देने के लिए गए। थोड़ा हम लोग गए, कीर्तन किए, सब कुछ। तो उसके बाद में एक व्यक्ति आया, तो वो सबको धन्यवाद देने लगा। ऐसे कोई रामनवमी जन्माष्टमी का समय था, बड़ा अच्छा भाषण दिया। फिर उसके बाद में बोला, यू नो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ यू कैन एंजॉय द क्रिसमस। जन्माष्टमी रामनवमी का समय था, बोला एंजॉय द क्रिसमस। तो हम लोग फिर समझ गए कि ये व्यक्ति यहाँ पेशेंट है, इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज अ पेशेंट। उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, कोई भी व्यक्ति जब तक अपना मुंह नहीं खोले उसका पहचान नहीं जान पाओगे। अगर पागल हो, मुंह खोले तो भी पता लग गया पागल है। अगर कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, किस तरह से बात करता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उससे आप जान जाओगे व्यक्ति कैसा है। तो इसी प्रकार से यहां पे बताया है कि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि रावण ऐसा व्यक्ति है। रावण के लक्ष्य क्या था? जो ब्रह्म आचरण कर रहा है, जो भगवान की ओर झुक रहा है, उसको पीड़ित करना। और उनका मेन दुश्मन था भगवान विष्णु। तो बोले कौन सी करो कि भगवान विष्णु ज्यादा पिराई? जब आप वैष्णव लोग के तंग करोगे, वैष्णव लोग के दुखी करोगे, तो भगवान सबसे पहले रुष्ट हो जाएंगे। जब भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो युद्ध करने के लिए उतर आएंगे। तो रावण बोला तब मैं इसको। तो इस प्रकार से बोला कि रावण क्या कर रहा था? रावण तीनों लोगों को दुख दे रहा था। और वो किसी के भी, विशेष करके आध्यात्मिक प्रकृति से रावण द्वेष करता था। तो कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो क्या करता है? कलयुग में क्या होता है, किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आने लगे तो हम लोग बस तुम कहां स्पिरिचुअल इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ा, अभी तो खेल कूद के समय। जैसे किसी ने बहुत सुंदर, एक संत ने भजन लिखा है कि बोले हम लोग जीवन क्या करते हैं, जीवन में हम लोग भगवान को स्मरण करने के लिए दूर करते हैं कि अभी बाद में करेंगे। तो गुजराती में भजन है, कहते हैं गोविंद ने क्या रे समारसो। गोविंद को कब भजोगे? समारसो मतलब क्या, कब स्मरण करोगे? बोला बालपण आव्यो त्यारे खेले उमंग मां। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप छोटे बच्चों को देखिए, लोग कभी खेल से थकते नहीं है। उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाना पड़ता है घरे, जबरदस्ती घरे ले जाके खाट में डालना पड़ता है, तब सोते हैं, नहीं तो वो खेल सकते हैं। तो बचपना तो हम लोग खेल कूद में निकाल दिया। जवानी माया में जाए रे। जवानी क्या है? माया में चला जाए। माया मतलब क्या है? दैट विच इज नॉट, वो जो नहीं है। तो जवानी में क्या है? हम लोग सोचते हैं हम लोग की शक्ति हम लोग है। जवानी में क्या है? हम लोग सोचते पैसा सब कुछ है। जवानी में क्या है? कभी कभी हम लोग सोचता है कि खाली हम लोग के नॉलेज ही सब कुछ है। तो हम लोग जवानी में क्या करते हैं? मोह माया में पड़े रह जाते हैं, अपने शरीर के देख रेख में पड़ा रह जाता है। फिर शरीर से सोचते हैं हमारा परिवार, हमारा परिवार से सोचते हैं धन संपत्ति। ये सब माया है। क्यों माया? इसको कहते हैं दैट विच इज नॉट। जो परिवार के लिए हम लोग 60, 70, 80 वर्ष लगा देते हैं, जिस दिन आप प्राण त्यागोगे वो परिवार आपको 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रखेगा। कोई आज तक मरा लाश अपने घर में रखा है? आदिवासी लोग कभी कभी रात भर रख के बैठते हैं। अगर कोई भारतीय के घर के बगल में लाके रख दे
तो पड़ोसी भी भाग जा सकता है। लाश कोई नहीं रखेगा। ये माया है कि नहीं है? 60, 70, 80 ईयर्स हम लोग लगा दिए कि ये सब परिवार के लिए बना रहे। कौन परिवार के लिए बना रहे हैं? क्योंकि ये चमड़ी से, इसको कहते हैं स्किन डिजीज, ये चमड़ी का रोग है। ये बच्ची मेरी है क्योंकि मेरे से जन्मा है, ये पुत्र मेरा है क्योंकि मेरे से जन्मा है। मैं ये सब कुछ बनाया हूं केवल उसके लिए जो मेरे से जन्मा है। मुझे इस पर एक रियल स्टोरी याद आ गया। एक व्यक्ति बिजनेस बनाया, $multi-million बिजनेस, $100-200 मिलियन का बिजनेस होगा। पिताजी का देहांत हो गया, गीता दान करने की बात आई तो $3,000 की गीता नहीं सकता दान करे। बाप ने सब कुछ बना दिया। अरे उनके पिंडदान, उनके सदगति के लिए थोड़ा से $1,000, $2,000, $3,000 की गीता दान करते, लोग को प्रसाद खिलाते। नहीं होगा। ये संसार का माया है, ये संसार का माया है। संसार इसी में फंसा हुआ है। इसीलिए ग्रंथों का ज्ञान आवश्यक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने परिवार के लिए नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए? प्रभु जी उदाहरण देते हैं। आप सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट है? आप पैसा जमा करने के लिए बैंक जाते हो कि नहीं? बैंक में कौन पैसा लेता है? टेला। आप सब पैसा उसको दे देते हो, वो सब पैसा ले लेता है। क्या वो सब पैसा लेके अपने जेब में रख लेता है? He takes all your money, keeps it in your account. वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन is not attached to the money because वो जानता है कि वो उसका नहीं है। जब भी आप जाओगे, लेना चाहोगे, वो निकाल के आपको दे देगा। आप अपना धन कमा के घर में रखोगे, चैन की नींद आएगी? आप अपना धन कमा के बैंक में रख दो, चैन की नींद आएगी कि नहीं? यू स्टिल नो माई मनी इज सेफ। एक तीसरे व्यक्ति के हाथ में देकर आए हो, लेकिन सेफ है। और या खुद कमा के खुद ही रखे हो, तकिया के नीचे भी रखे हो, तो डर लग रहा है। हमारा जीवन ऐसा है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है जीवन में मेहनत करना है, जो हमारा धर्म है वो करना है, लेकिन यह समझना है कि सभी कुछ भगवान का देन है और भगवान हमारे को इसको कीप करने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए, आप अपने भी इंद्रिय भोग में लगा सकते हो, गरीब दुखिया की सेवा भी कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। भगवान ये सब आपको दिया है पर्याप्त, क्योंकि भगवान जानता है आप इसका सही उपयोग कर सकते हो। वैसे तो गरीब व्यक्ति भी सोचता है कि मेरे पास भी रहता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, लेकिन भगवान जानते हैं जैसे तुम्हारे पास आएगा फिर तुम सोचोगे कि अच्छा वो टाइम बोला रहा, अब नहीं। तो भगवान सब कुछ देते भी, ये आशीर्वाद है भगवान का, वो उसी के हाथ में देते हैं जो इसको उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग के काम है, जब भगवान हमारे को आशीर्वाद दिया है, जो हमारे परिवार, हमारे संचालन करने के लिए पर्याप्त है, वो उसमें करें और अटैच न रहें, क्योंकि मरने के समय कोई लेके नहीं जाएगा। तो इससे शिक्षा मिलता है। तो बोला कि सब देवता लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम ही ये निवारण करवाओ। तो उसी समय भगवान विष्णु भी यज्ञ में आ गए। तो पूजा जब करते हैं हम लोग, कथा भी करते हैं, तो ये सब दूसरा सब स्थापना करते हैं, फिर लास्ट स्थापना किसका होता है? लक्ष्मी नारायण जी का। तो भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान विष्णु किस पर आते हैं? भगवान विष्णु का आह्वान क्या है? गरुड़। गरुड़ पर आते हैं। तो जब भगवान विष्णु आते हैं तो ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सब देवता लोग सोचा ब्रह्मा आएगा, हम लोग काम बनवा लेंगे अपन साइड में बात करके। और जब भगवान विष्णु आया, ब्रह्मा जी, अभी लोग सब ब्रह्मा जी को अटैक कर रहे थे, तुमने आशीर्वाद दिया, इसके वास्ते रावण इतना उत्पात कर रहा है। भगवान विष्णु को देखा तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। ऐसे भक्त होता है।
जब भक्त भगवान से जोड़ पा लेता है तो भक्त खुश हो जाता है। इसीलिए भक्त कैसा है तो होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। भक्त को हमेशा प्रसन्नता होती है, न सोच होता है न आकांक्षा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो योग में भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है और भगवान आनंदमय है। तो बोला कि भगवान विष्णु आ गए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, भगवान इसका निवारण करेंगे ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु आए, दशरथ महाराज स्वागत किए और फिर जब विष्णु अपने स्थान को ग्रहण किए तो ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु से कि हमारी यह आकांक्षा है कि तुम जगत के कल्याण करने वाले हो। हे विष्णु, हम लोग आपके कंधे पर थोड़ा वजन डालने वाले, मतलब बर्डन डालने वाले। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्या क्या बात है? तो बताया कि ऐसे ऐसे रावण व्यक्ति है, वो उत्पात कर रहा है। रावण केवल सीता के हरण करके उत्पात नहीं किया है, दशरथ महाराज के टाइम पे भी जब बताया गया, ये उदाहरण दिया गया है वाल्मीकि रामायण में, वर्णन दिया गया है कि जब रावण तपस्या किया और रावण को वरदान मिला तो उसी समय रावण जब हा हा करके हंसने लगा, क्योंकि ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी ऑल पावरफुल नाउ, तो उसी समय ब्रह्मा जी ने बताया उसको कि तुम्हारा जो अंत है उसका भी निर्णय हो चुका है। तो रावण बोला कैसे हो चुका है? तो बोला कि अयोध्या का राजा होगा दशरथ और उनका विवाह होगा कौशल राज के राजकुमारी कौशल्या से, उनकी जन्मे संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। तो यहां रावण तपस्या करके जब वहां से निकला लंका जाने के लिए तो सबसे पहले गया दशरथ महाराज को खोजा। दशरथ महाराज उस समय अपने मंत्रियों के साथ में जल क्रीड़ा मतलब ही वॉज आउट इन द ओशन, ही वॉजंट फिशिंग। कोई गलत नहीं समझ लेना, दशरथ महाराज पानी में क्यों गए थे? और पानी में गए हो तो मछली तो मारे होंगे, और जब मछली मारे होंगे तो खाए होंगे। लोग ऐसे ऐसे तर्क करते हैं। जल क्रीड़ा मतलब पिकनिक गए थे। तो रावण जब इसे जा रहा था, देखा दशरथ महाराज और उनके कुछ फ्रेंड्स लोग के पिकनिक में, तो रावण क्या किया, दशरथ महाराज को वहीं अटैक किया। उनका जो जहाज था, नौका जो था, उसको तोड़ के दशरथ महाराज को डुबा दिया। और जब नौका तोड़ दिया तो ये लोग को डुबा दिया। तो डूब के क्या हुआ, ये फ्लोट होकर जहां ये अब पानी में डूब गए ना, मतलब कोई भी पानी में डूबता है पहले मर नहीं जाता है, पहले अनकॉन्शियस हो जाता है। तो दशरथ और उनके साथी सब अनकॉन्शियस हो गए। फिर वो वहां से निकले, कौशल्या की ढूंढे। कौशल्या को ढूंढा तो कौशल्या को क्या किया, एक संदूक में बंद करके, और कौशल्या को भी जल में, हम लोग सब ये जो ऊपर ऊपर मछली पकड़ते हैं ना, हम लोग इतना बड़ा बड़ा मछली जानते हैं, इतना बड़ा जल के 84 लाख योनि में एक मछली है जो मे बी हम लोग बिगेस्ट फिश जानते हैं, व्हेल्स, लेकिन व्हेल्स से भी बड़ा एक मछली होता है जो व्हेल को भी खा जाता है। उसको तिलपिट कुछ ऐसे कहते हैं, संस्कृत नाम है, मैं आज दिन में पढ़ा था, भूल गया। तो ये क्या किया, वो संदूक को ले जाके ये मछली को मुख में डाल के छिपा दिया। हा? तो फिर एक मछुआरन थी, वो मछली पकड़ने के लिए डोल डाली थी, तो ये तिलपिट जो है इसमें आ गया। तो जब वो खींच के ऊपर लाया तो उसको जब देखा, खोला उसको, तो उसमें से संदूक निकला। तो वो संदूक निकाल के एक द्वीप पे रख दिया, और उधर दशरथ महाराज बहते बहते इसी द्वीप पे आ गए। अब दशरथ महाराज और उनके मित्र ये द्वीप पे आए तो वहां देखा संदूक, तो बोले आउट ऑफ नोवेयर देयर इज अ ट्रेजर चेस्ट हियर। तो उसको ओपन किया तो उसमें से कौशल्या निकली। तो कौशल्या निकली तो क्योंकि
रावण ने हरण कर लिया था कौशल्या का, तो उस जमाने में क्षत्रिय स्त्री जो होती थी, अगर उसका हरण हो जाए फिर उसका कोई विवाह नहीं करता था। तो दशरथ महाराज कौशल्या को मिले और उनका विवाह, मतलब फिर उनको दशरथ महाराज उनको ले गए। और रावण सोचा, लंका पहुंचा, रावण सोचा मैंने तो कौशल्या का काम तमाम कर दिया और दशरथ का काम तमाम कर दिया और अब मैं अजर अमर हो गया हूं। तो वो लंका पहुंचा, इधर तो दोनों चलता किसका है? भगवान का चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग 1000 प्लेन बनाएंगे, प्लेन चलेगा किसका? भगवान का। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास्टर प्लान बनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मास्टर तो भगवान है, तो मास्टर प्लेन तो भगवान का होगा ना। हम कोई भी प्लेन बनाएंगे वो नहीं चलेगा। प्लेन उसका चलता है जिसके प्लेन पर भगवान का आशीर्वाद होता है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि प्लेन पर भगवान का अप्रूवल हो जाए। ऐसा प्लेन बनाओ, ऐसा जीवन निर्वाह करो जिस पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ऐसा हमको चाहिए। तो उधर यहां बालकांड से पता लगता है कि रावण तो राम दशरथ महाराज के साथ में भी उत्पात कर चुका था। तो मतलब जब रावण ने सीता का हरण भी किया तो वास्तव में रावण का उम्र उनके ससुर की उम्र का था। लेकिन जो राक्षस होता है उसको कोई देश काल पात्र समय उम्र ये सब कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु कहे देवताओं को कि अपना भय त्याग दो, गिव अप ऑल फियर, और आप सब निर्भय होकर चिंता ना करो, मैं इसका निवारण कर दूंगा। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सेवक को बताया कि जब दशरथ महाराज ये पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो तुम ये पुत्र प्राप्त करने का पायसम जो है, ये नेक्टर जो है, बताया गया है ये पायसम जो है ये स्वर्ग का बना हुआ था, ये यहां का बनाया हुआ नहीं था, स्वर्ग का बना हुआ था। तो दशरथ महाराज के जब ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के जो सेवक थे वो यज्ञ में ये पायसम का मटका लेकर प्रकट हुए और दशरथ महाराज को दिया। और उसी समय भगवान विष्णु ने संकल्प किया कि मैं ये दशरथ महाराज के घर में अपने संपूर्ण गुण से, संपूर्ण स्वरूप से 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होगा। एक्चुअली बताया गया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो चारों के चारों विष्णु तत्व थे। जब भगवान का जब तत्व से कोई शिक्षण प्राप्त करे तो परम पुरुषोत्तम भगवान जब पहले अपने आप को विस्तार करते तो बलराम जी के रूप में विस्तार होते हैं। फिर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक एक महातत्व पदार्थ आदि उत्पन्न करने के लिए फिर बलराम से चतुर्व्यूह होता है। चतुर्व्यूह मतलब वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये सबसे पहले भगवान के विस्तार है। फिर संकर्षण से विष्णु होते हैं और विष्णु से आगे फिर भगवान के सब अवतार होते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ये 4 संतान के रूप में इनके घर में जन्म प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार से बताया गया जब दशरथ महाराज को ये आशीर्वाद देके खीर दे दिया, जो पायसम है दे दिया, दशरथ महाराज ने वो पायसम लेके उसके 2 भाग किया। सबसे पहला भाग अपने बड़ी रानी को दिया। बड़ी रानी कौन थी? महारानी कौशल्या। तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा भेद है। सब लोग जानते हैं कि सेकंड क्वीन कौन थी दशरथ महाराज के? कैकेयी। लेकिन यहां वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दूसरी रानी जो थी वो सुमित्रा थी। कैकेयी सबसे छोटी रानी थी, सबसे छोटी रानी थी, इसीलिए तो कैकेयी से स्नेह ज्यादा था। जो सबसे नवी रानी होगी उससे आकर्षण ज्यादा होगा पुरानी रानी से कम होगा। तो दशरथ महाराज के कौशल्या को दिया, फिर दूसरा भाग सुमित्रा को दिया, फिर तीसरा भाग कैकेयी को दिया। और इस प्रकार से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी
तीनों रानियां गर्भवती हो गई। तो इधर जब यज्ञ समाप्त हुआ तो फिर दशरथ महाराज ने क्या किया, जितने भी मेहमान आए थे, देवी देवता, राजा महाराजा, अलग अलग जगह के सब आए थे, सबको निमंत्रण। कभी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो अपने परिवार, इष्ट मित्रों को निमंत्रण दिया जाता है। इसलिए तभी आदमी घर पे पूजा पाठ करे तो अपन फैमिली को बुलाए, फ्रेंड्स के बुलाए। ये वैदिक सभ्यता है। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों केवल अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, सबको बुला के पूजा करना चाहिए? क्यों ऐसे? ग्रंथों में बताया गया है, भगवान विष्णु कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदय च मद भक्त गायंती तत्त तिष्ठामि नारदा। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, न योगी नाम हृदय च, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। योगी क्या करता है? अकेले बैठ के वन में ध्यान करता है कि नहीं? तो बोले मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। भगवान बोले मद भक्त गायंती, जहां मेरे भक्त सब संगठन होता है। इसीलिए हर धर्म के पंथ में संगठन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना पड़ता है, सब लोग साथ में करते हैं। ईसाई में भी रविवार को चर्च जाना पड़ता है, सब लोग साथ में करते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म में भी सत्संग मतलब संग में, जहां संग होता है, जहां संग में भगवान का पुकार लगाया जाता है, भगवान कहते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। एक अकेला पुकार लगाने से शायद पुकार पहुंचे ना, लेकिन सब साथ में। बताया गया है, एक ये मनु संहिता में बताया गया है कि कोई भी जगह पे जहां पर एकता होता है, जहां पर एकता होता है वहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है और वहां लक्ष्मी जी का उपस्थिति होता है। तब से कोई भी परिवार में भी एकता हो, दे ऑलवेज बी सक्सेस। कोई गांव में एकता हो, वो गांव में सफलता रहेगा। कोई देश में एकता हो, वो देश में सफलता रहेगा। एकता बहुत ही प्रबल शक्ति है और एकता से भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी से कम्युनिटीज होता है। कम्युनिटीज होता है। लेकिन आजकल समाज क्या हो गया है? कोई मुझे बता रहा था, बोले जैसे हमारे सनातन धर्म में ना हम लोग सबसे पहला पूजा किसका करते हैं? गणेश जी। तो बोले गणेश जी के दो पत्नी है, एक है रिद्धि और दूसरा है सिद्धि। गणेश जी के दो पत्नी, एक है रिद्धि एक है सिद्धि। हमारी एक ही है, वो भी है बड़ी जिद्दी। एकता चाहिए, एकता चाहिए। महाराज दशरथ की भी 3 रानियां थी, लेकिन एकता। केवल 3 नहीं थी, एक्चुअली में 350 क्वींस उनके थे। सोभारी मुनि जब तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर से बाहर निकले, फिर महाराज के एक राजा के पास जाके उनके 60,000 राजकुमारियों से विवाह किया। ये सत्युग त्रेता युग, कलयुग में ये नहीं होता है, ये सत्युग त्रेता युग के बात है, क्योंकि राजाओं के पास ये क्षमता होती थी। जैसे थोड़ा बहुत कुरान हमने भी पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि कुरान में भी थोड़ा अनुमति दिया गया है कि एक से ज्यादा पत्नी कोई रख सकता है, लेकिन यू हैव टू मेंटेन एवरीवन इक्वली। तो कलयुग में तो ये संभव नहीं है, द्वापर युग में ये संभव नहीं है। तो ये सतयुग की बात है। तो सतयुग, हम ये सतयुग में तो है ही नहीं हम लोग, ये तो समझना पड़ेगा, हम लोग सतयुग में है ही नहीं। अभी कलयुग में एक्चुअली में अगर कोई अपने मन को भी एकता रख पावे, मन को भी एकता रख पाए, तो भी व्यक्ति खुश हो जाता है। सुख संपत्ति मन की एकता से भी आता है। आजकल तो हमारा मन ही 10 दिशाओं में भाग रहा है। कभी हम लोग ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, ये पढ़ाई शुरू करते हैं, सोचते हैं हम आई विल बिकम दिस, हाफ वे जाते हैं, फिर ये रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर और थोड़ा आगे जाए। कभी कभी देखो बच्चे कितना 20, 25, 30 साल के हो गए,
पूछो अभी ग्रेजुएट हो गया, अभी नहीं ग्रेजुएट हुए। क्यों? क्योंकि एक साल में ये चेंज करता है, वो साल में वो चेंज करता है, वो चेंज, क्योंकि मन के एकाग्र नहीं है, मन के एकता नहीं है, लक्ष्य के एकता नहीं है, लक्ष्य के एकता नहीं है। जब विवाह किया जाता है, ग्रंथ कहता है विवाह करने का मतलब है पति पत्नी एक गोल पे हो जाते हैं। जब दोनों का फोकस एक गोल होता है, गृहस्थी सफल हो जाता है। परिवार भी, माता पिता होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, जहां पर बच्चों का विभाजन हो जाए वो परिवार का पतन हो जाए। एकता बहुत ही प्रबल वस्तु है। इसका मतलब नहीं कि पत्नी के नाम एकता है तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। परिवार का, संगठन का, कोई धर्म संस्थान भी हो, एकता ना हो तो बिगड़ जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। मंडली में मेरा ढोलक है, मेरा बाजा, मैं ढोलक लेके जाता हूं, मैं बाजा लेकर जाता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक्चुअली यहां पर आज भी मैं ऐसे आ रहा था सवानी के रास्ते से, मैं देखा ऐसे 2-2 घर पे रामनवमी का शेड बना है। मैं सोचा लोग रामायण से सीख क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? राम तो सबको एक साथ में कर रहे हैं ना। रावण से विजय प्राप्त करने के लिए राम को क्या करना पड़ा? वानरों का सेना एकाग्र करना पड़ा। मतलब ही गॉट एवरीवन टुगेदर। जब तक एवरीवन टुगेदर नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम अपने खुद के इंद्रियों पर नहीं विजय प्राप्त कर पाएंगे। संसार को पर विजय प्राप्त पाना तो अलग बात है, फिर मृत्यु पर विजय पार पाना यह भी अलग बात है। तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने के लिए भगवत नाम का शरण लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इधर दशरथ महाराज की रानियां गर्भवती हो गई। दशरथ महाराज सभी का स्वागत जो किया था, उनको सबको उपहार देके सबको थैंक यू किया कि बाय योर प्रेजेंस माय यज्ञ हैज बिकम सक्सेसफुल। फिर सभी का विदाई किया, साथ साथ में ऋषि श्रृंगा और उनकी बेटी, दशरथ महाराज की जो बेटी थी शांता, उनका भी विदाई किया। जब सबके विदाई कर दिया तो देवता लोग सब जा रहे हैं। तो अब देवता लोग सब बात करने लगे कि भगवान विष्णु ने तो वचन दे दिया कि रावण से बचाने के लिए दशरथ महाराज के घर में भगवान इनके संतान के रूप में प्रकट होंगे। तो ये लोग बोला कि जब भगवान हमारे ही रक्षा के लिए आ रहे हैं तो हम लोग के भी तो कुछ हाथ पैर डुलाना चाहिए। कभी कभी हम लोग किसी को मदद करते हैं, किसी को मदद करो और वो खुद का हाथ पैर नहीं डुलाए तो आपको मदद करने की चाह होगी? आप मदद करना चाहोगे? तो कम से कम देवता लोग सोचे कि हम लोग के भी तो कुछ योगदान देना पड़ी ना रावण को वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोले, फिर ब्रह्मा जी अभी लोग के लीडर ऑफ द डेमीगॉड्स है, तो ब्रह्मा जी बोले कि अब भगवान साधारण मनुष्य के रूप में जन्म ले रहे हैं तो हम सब देवी देवता मनुष्य तो नहीं बन सकते क्योंकि हम भगवान के बराबर नहीं है, भगवान तो हमसे ऊंचे हैं। तो हमको सबको, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोला कि मेरे द्वारा मैंने जंबवन को उत्पन्न कर दिया है। जंबवन कौन है? ब्रह्मपुत्र है। और फिर बोला इस प्रकार से तुम सब देवी देवता अलग अलग वानर योनि में जन्म लो। इंद्र को कहा तुम वाली को उत्पन्न करो, इसलिए वाली को बताया गया किसका? इंद्र पुत्र है। सुग्रीव कौन है? सूर्य पुत्र है। सुग्रीव सूर्य पुत्र है। और बताया बृहस्पति से उत्पन्न तारव वानर है। गंधमादन कुबेर का संतान है। विश्वकर्मा का संतान कौन है? विश्वकर्मा इज द आर्किटेक्ट ऑफ द डेमीगॉड्स, देवताओं का आर्किटेक्ट है। राम के साथ में कौन आर्किटेक्ट था? राम के आर्किटेक्ट के काम लगा था? नल नील का, जब सेतु बांध रहे थे। तो बताया विश्वकर्मा का पुत्र
नल था और नील अग्निपुत्र था। और इस प्रकार से अश्विनी कुमार के अश्विनी कुमार जो जुड़वा देवता हैं, उनके पुत्र हुए महिंद और द्विविदा। और वरुण पुत्र सुषेण, पर्जन्या का पुत्र शरभ, और एक और बहुत ही शक्तिशाली वानर जन्मे। कौन? हनुमान। हनुमान जी को बताया गया है हनुमान किनके पुत्र है? पवन पुत्र। पवन पुत्र हनुमान। तो यहां पर वाल्मीकि जी बताते हैं कि हनुमान जी जो है वो हनुमान जी के बारे में यह कथा बोलने लगते हैं कि हनुमान जी 11वां रुद्र है। तो हनुमान जी के बारे में ये कथा दिया है कि अंजना जो थी, उनकी माता जो थी हनुमान जी के, वास्तविक में बताया कि एक बार सती और शिव जी कैलाश में क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा मतलब पास टाइम्स। सो दे वर हैविंग फन। तो जब ये खेल में लगे हुए थे तो दोनों क्या किए? दोनों वानर का वेश बनाए। दोनों वानर वेश में क्रीड़ा कर रहे थे। जैसे आप देखते हो ना, लोग इंडिया जाते हैं तो कोई राजस्थान में जाता है तो राजस्थानी कपड़ा पहन के फोटो उतार के फेसबुक पे पोस्ट करता है ना कि राजस्थानी आदमी ऐसे लगता है, और हम लोग फिजी से आए ऐसे पहन के। तो बस वही रकम शिव जी और माता सती कैलाश में ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसी समय उनमें आकर्षण बन गया। आकर्षण उनका इतना तीव्र हो गया कि उनके संतान उत्पन्न हो गए। तो जब संतान उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये वानर के भेष में थे, तो वानर संतान हो गया। तो सती ने कहा कि एक संतान तो कार्तिकेय है, दूसरा संतान हाथी का सर लगाया हुआ है, अब तीसरा संतान वानर का हो जाएगा। तो सती बोली नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए वानर संतान। तो शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने पवन देव को बुलाया और पवन देव के माध्यम से सती का गर्भ अंजनेया के गर्भ में, अंजनी माता के गर्भ में कर दिया। तो उधर अंजनी माता वन में विचर रही थी, वो पवन देव के स्पर्श से वो गर्भवती हो गई। गर्भवती अपने आप को महसूस करने लगी। तो ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन दिया गया है कि इस प्रकार से हनुमान जी, शिव जी, इसीलिए शिव जी और हनुमान जी को बताया कि शिव जी का अंश है, 11वां रुद्र है। लेकिन कैसे पवन पुत्र हो गए? क्योंकि माता सती वानर पुत्र नहीं चाहती थी। तो इसीलिए इस प्रकार से हनुमान जी प्रकट हुए। और क्योंकि वो शिव जी के अंश थे, उनमें उड़ने की क्षमता थी और ये सब अनेक शक्ति थी। लेकिन हनुमान जी का कथा सब लोग जानते हैं कि छोटे में ना, बाल समय रवि भक्ष लियो संकट मोचन नाम तिहारो ना, ऐसे मतलब वो बाल समय में इतने शक्तिशाली थे। तो उन्होंने क्या किया? वो सूर्य को जाके निगल गया और इतना शक्तिशाली था तो साधु लोग को जो तप में बैठे रहे उनके उल्टा कर दे, उनके धोती उल्टा कर दे, ये कर दे। साधु लोग सब एकदम आपत्ति में हो गए। तो उसको श्राप दिया कि अपना सब शक्ति भूल जाए। तो साथ साथ में तो फिर हनुमान जी क्षमा मांगे और उनकी माता क्षमा मांगी। तो साधुओं ने क्षमा किया कि तुम्हारा जो शक्ति है, जब तुम भगवान की सेवा में काम आएगा तब तुम्हें याद आएगा, नहीं तो नहीं याद आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे हम लोग की सब भगवान के अंश है, हमारे में भी अद्भुत शक्ति है। हम और आप सभी में अद्भुत शक्ति है, लेकिन हम अपने शक्ति क्यों भूल गए हैं? मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। हम लोग अपनी शक्ति भुला गया है क्योंकि हम लोग मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि, हम लोग काम वासना में डूब गए। वी हैव ड्राउन्ड इन द सेंस एंजॉयमेंट। इंद्रिय भोग में हम लोग केवल लगे, हम लोग भूल गए अपना शक्ति। हम लोग सब भगवान के अंश है, जीव शक्ति भगवान का अंश है, तो इसमें भगवान जैसी शक्ति है। ऐसे नहीं कि कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो सब कुछ याद, सभी में क्षमता है सब याद रखने का, लेकिन केवल हमारे
इंद्रियों के मलिनता के कारण, हमारे काम क्रोध मन मोद लोभ मत्सर्य के मलिनता के कारण से जिसका जितना गहरा मैला है उसके उतना टाइम लगेगा साफ करने के लिए। जब साफ हो जाओगे तो हर एक व्यक्ति हीरे की तरह सब चमक सकोगे। लेकिन जो डायमंड बनाने वाला होता है वो डायमंड को बहुत चमकाना पड़ता है, बहुत रेत देना पड़ता है। ऐसे हम और आप भी चमक सकते हैं अगर हम लोग अपने आप को चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब भगवान के नाम का हम लोग शरण लेंगे तो हमारा हृदय का दर्पण जो है वो, जैसे माताएं होती है आपके घर में ड्रोवा होगा, जब रोज आप देखकर उसको रेडी होती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर गर्दा आने से फिर बराबर नहीं दिखाई देता है। तो कभी जब माताएं अच्छा से उसको पोंछती हैं, कभी कभी क्या करना पड़ता है, वो विंडो क्लीनर मार के पोंछना पड़ता है तो फिर चमक जाए। तो हम लोग को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? भगवान नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें कभी कभी थोड़ा ज्यादा मैला रहे तो क्या करो, इसमें विंडो क्लीनर मारो। क्या विंडो क्लीनर मारो? प्रसाद के विंडो क्लीनर मांगे रहे। जब प्रसाद खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी। आज ही मैं यहाँ प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरा एक फ्रेंड मुझे रास्ते में मिल गया, इस्लाम भाई है, वो मिल गया। तो हमें बोले वो कहाँ जाता है? तो हम लोग बोला हम लोग जाता है रामनवमी में। बोले तुम लोग भी रामनवमी मनाता? बोला हाँ हम लोग मनाता रामनवमी। बोले रामनवमी में तो आदमी कहीं नवना पिए? बोले तुम लोग तो पीता नहीं है। तो हम लोग बिना नवना पिए मनाता हम लोग। मैं एक क्षण के लिए सोचा कि एक गैर भारतीय व्यक्ति देखो क्या पर्सपेक्टिव, क्या सीखा है देख देख के ना, क्योंकि वही देखता है सब जगह मंडली में खाली नगोना चलता है। तो ये व्यक्ति घबरा गया कि ये हरे कृष्ण वाले भी रामनवमी मनाते हैं। तो मैं सोचा ये मेरे को राम कृष्ण का भेद में मतलब कुछ कंफ्यूज होगा ना, तो ये सोचता है हम लोग हरे कृष्णा है तो हम लोग रामनवमी नहीं मनाता है। तो मैं सोचा उसको मैं इस एंगल से समझाऊंगा कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन वो तो मुझे दूसरा एंगल बता दिया। बोले वो सोचता है रामनवमी इज अ ग्रोक फेस्टिवल। तो इसीलिए वो बोला मेरे को कि तुम भी मनाते हो रामनवमी? हाँ, नमना नहीं ना, हम लोग बिना नमना के करते। जैसा पानी वैसा वाणी। जड़ पियोगे दिमाग जड़ के माफित हो जाएगा। वही होता है, आदमी खड़ा सीधा आता है फिर बकैया जाता है। जड़ के माफित हो जाता है। तो बोला कि जब हम लोग ऐसे प्रसाद पाएंगे और भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जो हृदय दर्पण है वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, जल्दी से साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से समस्त देवी देवता लोग वानर के रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी भी प्रकट हो गए। बोले इतने संख्या में प्रकट हो गए, बोले जैसे पूरा पृथ्वी खली, जैसे एक जंगल में चला जाओ पेड़े पेड़ दिखाए। बोले वहां ऋषिमुख पर्वत पे ऐसे जना कि बंदर के जंगल है, इतना भारी। 33 करोड़ देवी देवता है, अब 33 करोड़ बंदर हो जाएंगे तो दिखाई हुई रकम। और क्या उत्साह, क्योंकि सब देवी देवता के उत्साह है कि अब जो हमारे दुख के कारण है रावण का समय आ गया है। बड़ी उत्साह उल्लास से। इसलिए जब फेस्टिवल मनाया जाता है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये भगवान के अवतारों का जो उत्सव मनाया जाता है, बड़ा ही जश्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर काट दे सकते हैं। भगवान हमारा काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य का सफाई कर देंगे। ये हरि कथा की शक्ति है, ये राम कथा की शक्ति है, ये हरि नाम का शक्ति है, ये राम नाम का शक्ति है। तो इस प्रकार से सब देवता लोग भी सब प्रकट हो गए। और उधर बोला कि 10 महीना समय निकल गया और अब दशरथ महाराज के घर में संतान जन्मने का समय हो गया। जिधर समय हुआ तो पूरा अयोध्या जो है
जब संतान जन्मने का समय हो जाता है, यहाँ वाल्मीकि रामायण में बताया गया, जब संतान जन्मने का समय हो जाता है, शायद हमारे समाज में भी स्त्रियां जानती होंगी या बुजुर्ग माताएं जानती होंगी, जब माता संतान जन्म देने का समय हो जाता है, बताया गया है माता के चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाता है, एक अद्भुत सौंदर्य आ जाता है। और जब संतान जो है माता के गर्भ में दिव्य होता है, तो बताया है माता का जो शरीर है वो तेजोमयी हो जाता है, एक प्रकार का तेज। द मदरहुड ब्रिंग्स अ यूनिक ब्यूटी टू अ वुमन, एक अलग सौंदर्य है। माता जब संतान गर्भ धारण होता है, संतान जन्मने का समय होता है, वो अलग सौंदर्य आता है, वो मेकअप से नहीं आता है, वो संतान के आध्यात्मिकता से होता है। इसीलिए देवकी माता के गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण जन्मने का समय हुआ, बताया कि आप लोग पेंटिंग देखे ना, वो माता के देवकी के शरीर से तेज निकल रहा है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ अ गुड सन, ऑफ अ गुड सन। तो इस प्रकार से इधर तीनों रानियों का तेज अनोखा बढ़ गया। पूरा अयोध्या इनको देखकर जान गया कि अब दशरथ महाराज के घर में संतान जन्मने का समय हो गया। तो हम लोग आज की कथा यहीं स्थगित करते हैं, कल देखते हैं क्या होगा। ठीक है। श्री रामायण महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? तो some of the takeaways from today is, please, we learn from Maryada Purushottam Ramchandra ji's Leela, that we should live in unity. Family, community, country, the whole world can be peaceful if only people lived in unity. There is going to be difference. ये इसको क्या कहते हैं, स्कूल में कैसे कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब लोग अलग अलग भिन्न है, सबका अलग विचार है सब, लेकिन वो विचारधारा जो है कैसे एकाग्र होता है, जब हम लोग एकाग्र एक भगवान पर ध्यान करते हैं। सभी का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होता है। कोई भोजन बना के भगवान को प्रसन्न करता है, कोई श्रृंगार करके, कोई सेवा करके, कोई विग्रह सेवा करके, कोई गा के, कोई कथा बोल के, अनेक 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 प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर पूरा समाज, पूरा प्रजा, पूरा परिवार इस प्रकार से एकाग्र हो जाए कि द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और सब अपने अपने तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा मोड़ा हमारे जीवन में डिफरेंसेस होंगे, इट्स ऑलवेज केप्ट असाइड बिकॉज देयर इज अ फोकस फॉर हायर गोल। $1 मिलियन बनाना है तो $4-5 खर्चा हो गया, तो या चिल्लर गिर भी गए, चेंज गिर गया, तो उसके पकड़ के रोना नहीं है, बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस द गोल ऑफ लाइफ विच इज कृष्ण प्रेम, राम जी का प्रेम प्राप्त कर पाना। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, भगवान की आरती करेंगे और फिर उसके बाद में प्रसाद पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी आज हमें देर हो गया, देयर वाज टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं तो हम लोग आरती करेंगे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमः ओम विष्णुपदाय प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम
राम राम सीता राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् वैंगे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फंडाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। श्री रामायण महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। thank you all very much. So, कल शाम को फिर मिलेंगे सभी लोग प्रसाद करें। अरे राधेश